बिग बॉस सीजन 18 और बिग बॉस घर में आज क्या हुआ, कैसे करण को कहीं ना कहीं एक इनसिक्योरिटी फील हो रही है कि क्यों अविनाश ने नॉमिनेट किया विवेन डिसेना को। इसकी एक बड़ी वजह आपको बताते हैं कि क्या है, क्यों करण थोड़ा सा इनसिक्योर हो चुका है इस चीज को लेकर। बिकॉज अब जो है अविनाश चमक रहा है भाई इस घर में। अविनाश इज बैक इन द गेम एंड अविनाश को ये गेम बहुत क्लियर कट समझ में है कि भाई उसका मेन मुद्दा क्या है। यहां पर अविनाश मिश्रा जो है भाई, इनका फोकस है, इनको जीतना है, ना कि दिग्विजय कहते हैं कि भाई मैं तो यार सोच कर आया हूं, मेरा फोकस सिर्फ ट्रॉफी है। ट्रॉफी तो ऐसे तो भाई वो बंदा ट्रॉफी तो जीतेगा नहीं, लेकिन अविनाश मिश्रा जैसा बंदा अगर ये ऐसे ही खेलता रहा ना इस घर में, अगर फिर भी नहीं जिता है तो भाई देखो किस्मत खराब है और कहीं ना कहीं ये सब एक फिक्सिंग है कि हाँ भाई जिताना किसको है। लेकिन अगर ऐसा प्लेयर रियल बिग बॉस विनर बनने के लायक है वैसे तो चलिए आपको बताते हैं। हालांकि एक नया प्रोमो सामने आया भाई, प्रोमो की एक छोटी सी बात आपको बता देते हैं कि कल के दिन जो 4 दावेदार है, श्रुतिका, रजत, चुम एंड ये आपके अविनाश मिश्रा, तो इनको ना ये एक बाउल में पानी होगा इनके और उस मार्ग एरिया में जो है इनको घूमना है। तो उस दौरान क्या होता है आपको बताते हैं। दरअसल उस दौरान कुछ ऐसा होता है कि इनके सबसे पीछे ना वो होते हैं भाई, रजत होते हैं, तो उनके हाथ में वो बहुत सारा वो होता है, ठीक है। तो क्या होता है कि कहीं ना कहीं रजत जो कि श्रुतिका और चुम का पानी गिराने के लिए वो भाग रहे होते हैं। एंड उसके बाद क्या होता है भाई, उसके बाद वो अविनाश मिश्रा तक भी पहुंचता है भाई बंदा, और खुद का भी पानी गिरता है लेकिन अविनाश का थोड़ा सा कम गिरता है, यानी कि खुद कहीं ना कहीं यहां पर तो वो आउट हो ही गया भाई बंदा। लेकिन कहीं ना कहीं प्रोमो में इस तरीके से मतलब जो है दिखाया जा रहा है कि फिर से टाइम गॉड बनने के लिए क्या रजत ने ये पूरा समीकरण रचा है, क्या रजत ने फिर से जो है कुछ ऐसी चाल चली है। भाई यहां पर क्या चीजें हैं कि पूरा जो घर है वो एक अगेंस्ट हो गया है यहाँ पर क्या नाम है, रजत दलाल के। एंड रजत इज सेइंग सब 14 के 14 आ जाओ, मेरा पाड़ो, तुम क्या पाड़ोगे मेरा, ये चीज भाई वो बंदा कह रहा है। जहां पर श्रुतिका कहती है गुंडा, चाहत कहती है तू गुंडा है, तू ऐसा है, तू ऐसा है, तो और विवेन कह रहा है कि ये क्या नाम है, बॉडी बिल्डिंग वाला टास्क नहीं है, ये टास्क है, इसको करना है, ऐसे करना है। तो कहीं ना कहीं वो सब चीजें हैं। तो अब इस पूरे मुद्दे पर आपको बताते हैं कि भाई प्रोमो जो है ये आया है, क्या मन में लालच आ गया भाई रजत दलाल की कि आई ऑल्सो वॉन्ट टू बिकम अगेन द टाइम गॉड, अभी जो मैं बन के हटाऊं मुझे फिर से बनना है भाई। खैर, आज जो एक डिस्कशन हो रही थी इन बिटवीन करण और अविनाश के बीच में, जहां पर करण को एक बहुत बड़ी एक शॉकिंग चीज थी कि यार वाई अविनाश चूज टू नॉमिनेट विवियन, वाई, बिकॉज अविनाश ने अपने बातों को क्लियर किया है। जहां पर करण का यह कहना है कि तू क्या अपने लोगों को तू नॉमिनेट कर रहा है, क्या तू अपने लोगों को तू नॉमिनेट कर रहा है। यहां पर अब करण की दो चीजें हैं। पहली चीज तो यह है कि करण ने यह कहा कि शिल्पा ने जब मुझे नॉमिनेट किया तो मुझे क्या मिला, मुझे तो सिंपैथी मिले ना। तो अगर तू नॉमिनेट करेगा विवियन को तो कहीं ना कहीं सिंपैथी भाई उसको भी ज्यादा मिलेगी। पहली चीज तो ये हो गई कि भाई विवियन ना आगे निकल जाए, ये भी चीजें हैं। लेकिन दूसरी चीज ये है कि करण जो सोच रहा है वही अविनाश भी सोच रहा है क्या, क्योंकि करण का यही है कि तू क्या इन लोगों को, तू अपने बंदों को तुझे मतलब नॉमिनेट कर रहा है, तेरे को जिससे दुश्मनी रखनी तू तू क्लियर कट रख। लेकिन यहां पर एक यूनिक चीज करी है अविनाश ने, जिसके चलते अविनाश अब शाइन करेगा, अविनाश का जो गेम है आगे बढ़ेगा। अविनाश जो ये ट्विस्ट लेकर आया है इस घर में, तो यही तो कंटेंटर, यही तो कंटेस्टेंट चाहिए भाई घर में, जो बड़े बड़े ट्विस्ट लाए, कुछ शॉकिंग ऐसे खबरें ले आए, यानी कि शॉकिंग ऐसे ट्विस्ट लेकर आए किसी भी उसमें नॉमिनेशन में। विवेन ने तो भाई तू ईशा को कर दे नॉमिनेट, राइट। तो कहीं ना कहीं ये डर है करण को कि यार अविनाश का जो ये गेम है ये आगे ना बढ़ जाए, कि कैसे अब करण के माइंड में ये सब चीजें हैं कि भाई एक तो इससे विवेन को सिंपैथी मिलेगी, लेकिन दूसरी चीज ये है कि इससे अविनाश के गेम और विवेन का गेम इस घर में ज्यादा दिखेगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में, इन्होंने जो नॉमिनेट किया इन दोनों के बीच में लोग अब ज्यादा देखना पसंद करेंगे कि अब विवियन का रिएक्शन क्या आएगा। तो एक एक एपिसोड की जो टीआरपी है, जो ये मुद्दे हैं, इनसे जो है ना एक एक दिन में काफी हाइप मिलती है, कुछ घंटों में जो हाइप मिल जाती है कि इस बंदे ने ऐसा किया, इस घर में ये बड़ा इंसिडेंट हो गया भाई घर में, तो वो उस टाइम पे चल रहा है। तो ये चीजें है कि भाई एक तो विवेन एंड दूसरा अविनाश, वो इस गेम में हाइप आगे ना बढ़ जाए, ये बड़ी चीजें हैं। दूसरी बड़ी चीज आपको बताते हैं भाई,
यहाँ पर जो चीज़ें हैं उसने करण ने ये जो बातें को समझाना शुरू करा, फिर उसके बाद यही चीज़ कहना था कि भाई ये लेम जो एक्सक्यूजेस दे रहा है ना ये बंदा करण, ये बहुत गलत है, ये इसी को ही डाउन लेकर जाएगा, ये बहुत बुरी तरीके से गिरेगा, मतलब मुंह के बल गिरेगा, बहुत बुरी तरीके से गिरेगा। क्योंकि यहाँ पर करण थोड़ा सा ना वैसा निकल के आया है, यार तू उनको करना, मतलब एक प्लानिंग करता हुआ नजर आ रहा है कि वो बता रहा है कि देख यार तू ऐसे बंदे को कर, तू अपने बंदे को तू करेगा तो माइंड में ये है कि भाई तू भी आगे बढ़ेगा, विवेन भी आगे बढ़ेगा, मैं कहाँ जाऊंगा फिर। तो यहाँ पर अविनाश का यही कहना है कि भाई मुझे ना ये नहीं करना है करणवीर वर्सेस विवेन, करण विवेन, करण विवेन। एंड अविनाश के मन में भी ये बड़ी चीज है कि जब मैं स्टार्टिंग से साला इस घर में बहुत बढ़िया खेलता हुआ आ रहा हूं, तो वाई दिस इज विवेन कॉफी, लाइक वाई दिस इज विवेन जो कलर्स का लाडला, उसको कलर्स का लाडला क्यों बोल रहे हैं, करणवीर को द करणवीर शो क्यों बोल रहे हैं इसको, वाई नॉट अविनाश मिश्रा। तो भाई मिश्रा जी का लड़का जो है ना वो कहीं ना कहीं अच्छा कर रहा है और काफी एंटरटेनमेंट दे रहा है, बहुत जबरदस्त तरीके से एंटरटेनिंग जो है कर रहा है। यहां पर आपको बताते हैं जो चुम है ना भाई, चुम इस बार पॉपुलैरिटी रैंकिंग एक किसी की रैंकिंग थी जिसमें चुम इज ऑन 5th नंबर, यानी कि चुम इस गेम को जीतने के लिए बहुत ज्यादा सक्षम है, बहुत ज्यादा सक्षम है। चुम का जो ये गेम है ना, ये गेम काफी स्ट्रांग जो है वो नजर आ रहा है। एंड कहीं ना कहीं चुम का जो ये ऐसा मतलब होता है ना कि कुछ ऐसे कंटेस्टेंट कुछ जो हैं जो कि उन्हीं के बीच में पीछे ही जो है मतलब रह जाएंगे। जैसे कि विवेन को कहीं ना कहीं ये माइंड में चीजें हैं कि अब मुझे अपनी कॉफी से, अब मुझे चाहत पांडे से अलग रहकर मुझे नए मुद्दे देखने हैं, मुझे इन्हीं पर रह गया तो मैं अपने गेम को बुरी तरीके से लॉस्ट कर जाऊंगा। लेकिन यहां पर ये लोग अलग तरीके से खेल रहे हैं, शो में ट्विस्ट लाना कंटेस्टेंट का ही काम है। तो ये ट्विस्ट लेकर आए हैं और जिसके चलते अविनाश की जो है बातें हो रही है कि अविनाश ने विवेन डिसेना को क्यों नॉमिनेट किया। सोशल मीडिया पर लोग भड़क रहे हैं क्यों किया, लेकिन अब भाई वो बंदा टाइम गॉड भी जो है बन गया। चाहे किसी की भी बदौलत हो, लेकिन कोई ना कोई ऐसा रीजन होता जरूर है ना। यहां पर करण ने एक तरह से अविनाश को एक्सपोज करने की कोशिश की कि भाई एक उस सीजन में क्या था, आसिम और सिद्ध जो कि पहले एक थे, लेकिन बाद में आसिम ने कुछ ऐसा किया कि इन दोनों की इस तरीके से लड़ाई हो गई, क्योंकि वही दोनों गेम में चल रहे थे, वही दोनों गेम में दिख रहे थे, इन्हीं की वजह से जो है ये पूरा गेम चल रहा था। तो आसिम और सिद्धार्थ शुक्ला की तरह पारस छाबड़ा, यानी कि करणवीर का यहाँ पर पारस छाबड़ा बनकर रह जाएगा, लेकिन उसमें बस वो उसका दोस्त था, लेकिन यहाँ पर है इनका थोड़ा कोल्ड वॉर है यहाँ, यानी कोई बड़ी चीज नहीं है कि कब विवेन और करण सपोज अगर ये एक हो जाए तो। लेकिन यहाँ पर ये चीजें हैं कि पारस छाबड़ा करणवीर बन गए, आसिम रियाज बन गए कौन भाई, ये अपने अविनाश मिश्रा, एंड विवेन डिसेना सिद्धार्थ शुक्ला, ऐसा लोग कह रहे हैं सोशल मीडिया पर। कंपैरिजन जो है इस तरीके से किया जा रहा है, कई ऐसे अदर कंटेस्टेंट भी हैं जिनका कंपैरिजन किया जा रहा है कि वो ऐसे खेल रहा है या वो वैसे खेल रहा है। लेकिन यहाँ पर है ना ये बड़ी चीजें हैं कि इन लोगों का जो मुद्दा है ना, इस मुद्दे को देखने के बाद घबराहट है मन में, चिंता है, विषय का काम, विषय की बात है, चिंता विषय की बात है करण को लेकर। यहाँ पर अविनाश एंड जो विवेन है वो डिस्कशन करते हैं कि कैसे चुम, सारा और कशिश जो हैं, जहां पर अविनाश इस चीज को क्लियर करता है सबके सामने, लाइक नॉट प्राइवेटली बट सबके सामने, यहाँ पर सब होते हैं कि यार देखो विवेन मुझे आपसे एक बात पूछनी है, भाईचारा तो देखो हमारा खत्म होने वाला नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो तो आगे पता चलेगा कि कितना इफेक्ट पड़ेगा। बट यहाँ पर बड़ी चीजें हैं कि जहां पर ये कहते हैं कि जब आप दोनों अंदर थे, तब जब हमारी जब बात हुई थी तब हमने चुम जो है डिसाइड किया था कि चुम का नाम लेंगे। फिर आप और करण थे, फिर आपने कहा कि वहां पर इंस्टिगेशन वाली बात है तो भाई सारा ने इंस्टिगेट किया, तो उस चीज पर वो एग्री कर रहा था कि यस सारा ने इंस्टिगेट किया है। सारा कह रही है कि हैं तुम दोनों ने मेरे बारे में ऐसे बात की, तुम दोनों ने मेरे बारे में ऐसे बात की, तो इंस्टिगेट वाली बात थी। अविनाश वहां पर एकदम सही कह रहा है कि भाई ठीक है कोई बात नहीं, तूने इंस्टिगेट किया कोई बात नहीं, अभी तू उसको ऐसे रख, तूने इंस्टिगेट किया। लेकिन यहां पर वही जब फाइट वाली बात हुई थी इन बिटवीन दिग्विजय एंड सारा, जब ईशा वाली बात थी, फिर उन्होंने कहा कि आपका एकदम अलग डिसीजन निकल कर आता है कि यू वांट टू एविक्ट कशिश, नॉट चुम, नॉट देन सारा बट नाउ कशिश। वाई? ये कह रहे हैं कि भाई अगर मैं आपकी दोस्त हूं, मैं अगर आपका दोस्त हूं, तो मुझे ये सब चीजें क्यों नहीं पता चल रही हैं। अगर आपको डिस्कशन करना है तो आप मेरे सामने कुछ और डिस्कस कर रहे हो, फिर करण के सामने आप सारा का नाम ले रहे हो, फिर आप एक अलग तरीके से एक अलग ट्रैक पर खड़े होकर हम दोनों से अलग, यू आर चूजिंग कशिश,
टू एविक्ट, यही सब चीजें थी ना, ऐसा कुछ था। हाँ, तो इस चीज पर ये कहा कि वो मेरा मन कर रहा था, वो मेरा पर्सनल है। मतलब यार ये चीज तो अलग ही है। आप डिस्कशन आप कुछ और कर रहे हो, फिर जब फाइट वाली बात थी तो बिग बॉस ने पूछा, जहाँ पर बिग बॉस ने भी ये चीज एक्सेप्ट की कि सारा ने भी कुछ ऐसा जो है बोला था, लेकिन इसमें गलती दिग्विजय सिंह की भी थी। लेकिन उसके बाद फिर आप अगर एविक्ट वाली बात है तो आप एविक्ट किसको कर रहे हो, आप कशिश को कर रहे हो। तो ये चीज है कि भाई अविनाश ऑल्सो वांट्स टू नो कि यार कहीं मैं इस गेम में पागल तो नहीं बन रहा, कहीं मेरा तो नहीं कट रहा इस गेम में। तो वो कटना नहीं चाहते भाई, वो कटवाना नहीं चाहते अपना। यहाँ पर ये बड़ी चीजें हैं। अब बात करते हैं भाई यहाँ पर टाइम गॉड टास्क जो आज हुआ। टाइम गॉड टास्क में बिग बॉस ने जो कहा कि भाई आपको टैक्सी ड्राइवर बनना है, और उसमें दिग्विजय, करण और इसमें अविनाश मिश्रा जो थे, तो यहाँ पर है ना चाल चलनी शुरू हो गई दोनों दोनों टीमों में। तो यहाँ पर बिग बॉस ने एक बात पकड़ ली। क्या बात थी कि एक जो दूसरा ग्रुप है करण, श्रुतिका, नाउ श्रुतिका इज विद देम, करण वाली उनके साथ, बिकॉज चुम के साथ जो है उनका सुलझेड़ा हो गया है भाई। करण के साथ करवा दिया था उस दिन जब आई थी, जो होस्ट करके गई थी फराह खान, उन्होंने कहा हक करो उसको, हक करो करण को। यानी कि दे वांट कि श्रुतिका करण के साथ रहे इस गेम में, जो है वो आगे बढ़ने के लिए बहुत सही काम आएंगी, है ना। लेकिन यहाँ पर श्रुतिका का गेम एकदम डाउन हो गया, बिकॉज श्रुतिका को अब कहने के डबल फेस वाली चीजें हैं कि भाई श्रुतिका अब कैसे एकदम करण से वो ज्यादा होगी। पहले तो उसने बहुत कुछ बोला था करण के बारे में, ये नहीं करूंगी, वो नहीं करूंगी, आई विल नॉट टॉक टू हिम, ये है वो ऐसा है वो वैसा है। लेकिन अब क्या हो गया भाई, उनकी टीम के साथ है जहां पर बिग बॉस ने भी जो है भाई चुटकी ले ली, श्रुतिका यहाँ पर आप किसके साइड हो, अब आपका ये है। वो कहती ऑफ कोर्स चुम की साइड में ऑब्वियसली, राइट। तो यहाँ पर है ना इन्होंने चीजें करनी शुरू करी कि भाई मैं अपनी सारी करेंसी उनको दे दूंगा, वो टैक्सी ड्राइवर, मतलब उनको ड्राइवर को। और यहाँ पर यामिनी एंड चाहत पांडे, यामिनी इज द मोस्ट लाइक डम्ब संचालक ऑफ दिस टास्क, बिकॉज यामिनी कुछ कर ही नहीं रही थी, वो तो अलग ही उसमें अपने झूम रही थी, उसको पता ही नहीं कि भाई करना क्या है। रजत ने कहा कि तेरे को चलान काटने, किसके किसके चलान काटने, देख अविनाश मेरा दोस्त है, चलान तेरे को अविनाश का नहीं काटना है, मतलब तेरे को दूसरी पार्टी का जो है तेरे को चलान काटना है, तो तू भी दावेदारी में आएगी, लेकिन तू जीत नहीं पाएगी, ये चीज तो सबको पता थी। तो यहाँ पर इन्होंने ये सब चीजें करी हैं कि सबने अपनी जो करेंसी दे दी, उसने अपनी करेंसी दे दी, उसने बोला ऐसे ले ले, तू ऐसे ले ले, तू ऐसे ले ले। तो करेंसी जो है भाई कहने के सबने अपनी अपनी डलवा दी उनकी उसमें। तो उसके बाद क्या हुआ, बिग बॉस को समझ में आ गया कि ये जो टास्क करने वाले हैं ना, या ये करने की कोशिश कर रहे हैं, इस टास्क में ये जो लोग हैं मेरा पागल काट रहे हैं भाई, ये मुझे पागल बना रहे हैं, इनको ये नहीं पता मैं इनका बड़े बड़े को मैं पागल जो है बना देता हूं। तो बिग बॉस का यही कहना था कि भाई आप क्यों आ रहे हो अंदर, और आप कौन हो, आप पैसेंजर हो, आपके पास कितनी करेंसी है, अच्छा तो आपके पास कितनी करेंसी, ये आपने खुद से कमाए हैं या आपने एक कैब में बिठाकर सवारी को कमाए हैं, या फिर क्या चीजें हैं। तो यहाँ पर समझ में आ गया कि भाई कैसे जो ये समीकरण जो चल रहा है भाई, इसमें ऐसा तो करना नहीं है भाई, एंटरटेनमेंट जो है भाई देना है लोगों को, तो आपको इस गेम को, इस टास्क को आप पूरा करना पड़ेगा। लेकिन बिग बॉस को समझ में आ गई कि यार ये इनके बस की नहीं है। उन्होंने बाद में जो है बोल दिया कि भाई यहाँ पर जो सवारी है, पहले संचालक जो थे पुलिस ऑफिसर थे, उन पर था कि वो उनमें से कोई एक टाइम कोड बनेगा, चाहत, इट कुड बी चाहत या फिर यामिनी, बट उन्होंने अपनी बेवकूफ़ी की वजह से इस संचालक वाले पद से हाथ धो बैठे और टाइम गॉड वाले पद से भी हाथ धो बैठे, यानी कि दावेदारी से। अब दावेदारी किसको मिल गई, सवारी को। अब सब ने जो है अपना, शिल्पा ने दे दिया, विवेन ने दे दिया, ईशा ने दे दिया, चुम ने दे माफ कीजिए कई और थे, श्रुतिका ने दे दिया, कई सारे थे जिन्होंने अपना सामान सारा दे दिया, अपना जो सारी जो करेंसी है वो दे दी। लेकिन यहाँ पर करेंसी किस किस के पास बची, श्रुतिका के पास बच गई, चुम के पास बच गई, रजत दलाल के पास बच गई, कहा भाई 7,000 तो मेरे पास है, बस बाकी 15,500 मैंने सबसे उधार लिए लेकिन मेरे पास है। फिर बाकी भाई अविनाश मिश्रा जिनके पास सबसे ज्यादा करेंसी थी, करण वीर मेहरा ऑलमोस्ट फिर से ऑलमोस्ट नहीं बन पाए, वो ऑलमोस्ट ही जो है रहेंगे ऐसा लगता है इस पूरे सीजन में। लेकिन गेम में चल रहे हैं भाई, सोशल मीडिया पर करणवीर का डंका बज रहा है इस टाइम पे, राइट। तो क्या चीजें आती है बाद में, उसके बाद जो है वो कहते हैं कि अब 4 दावेदार हैं, चुम, श्रुतिका,
रजत एंड अविनाश मिश्रा, जो कि इनके बीच में टास्क होगा, जो भी चीज़ें हैं। उसके बाद है ना यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें जो कि देखने को मिली है भाई इस घर में। लोगों ने अपनी चीज़ों को सुलझाया है, वो सुलझा रहे थे। वो किस तरीके से, जैसे कि बग्गा जी ने चुम से बोल दिया जब उनको लगा कि भाई अब ये टाइम कोड बनने वाली है या ये बन सकती है, मैं अपनी चीज़ों को पहले मैं भी क्लियर कर लूँ। यहाँ पर बग्गा जी का दो माइंड हो सकते हैं। देखो यार, बात है, या तो उन्होंने इस चीज़ के लिए भी किया है कि भाई अब वो टाइम कोड जो है अगर सपोज बन जाती है तो क्या होगा, अगर मेरा टाइम आएगा कभी, अगर कभी मैं आगे हूँगा या मैं कभी हार रहा हूँगा, तो क्या मुझे टाइम कोड ये बचा लेगी। तो उन्होंने कहीं ना कहीं मे भी शायद अपना उल्लू सीधा जो है मतलब किया हो। लेकिन ये भी हो सकता है कि उन्होंने दिल से, मन से उनके माइंड में हो कि यार नहीं, जस्ट बिकॉज ऑफ श्रुतिका चुम ने बग्गा जी की बात मानी है। साफ साफ बात ये लग रही है, बिकॉज श्रुतिका ने उस चीज़ में रेफरेंस दे दिया कि बग्गा जी वॉन्ट्स टू टॉक टू यू, अकेले में तुम बात कर लो, 2 मिनट बात कर लो। जहाँ पर ये कहा कि मैंने तुम्हारा नाम लिया था उस दिन, बट मुझे ऐसा बाद में फील हुआ कि दिल और दिमाग की मैंने सुनी, जहाँ पर मैंने अपने दिमाग की सुनी, बट मेरा ऐसा मन नहीं था, जिस पर वो थोड़ा सा आंसू आंसू जो है बहा रहे थे। श्रुतिका भी, चुम भी जो है उनके उसमें आ गई इन्फ्लुएंस में, उनके भी आंसू जो है निकल गए मोटे मोटे। लेकिन यहाँ पर विवेन को जो है बात पता लगी भाई शी इज़ क्राइंग, एंड बग्गा जी का शायद पता नहीं लगा कि मे बी ही इज़ क्राइंग और नॉट। बट बग्गा जी ने कहा देखो बताना मत किसी को ज़्यादा, ये सब बातें। जहाँ पर ये कहा कि आप डरते क्यों होते, कह नहीं नहीं बस मुझे नहीं पता ना कि मैं भी रोया था, एक तो ये चीज़ है, या फिर मैंने चुम जो कि दावेदार है, मैं उसके लिए उसके सामने मैं एक तरह से मैंने अपनी चीज़ों को क्लियर किया एक दिन पहले, जब टाइम कोड बनेगा उससे एक दिन पहले, है ना। तो ये बड़ी चीज़ें हैं। तो हो सकता है मे बी यहाँ पे बग्गा जी ने अपना उल्लू सीधा किया हो। तो ये भी चीज़ें हैं कि उन्होंने कहा कि जस्ट बिकॉज तुमको इसलिए किया बिकॉज तुम करणवीर के दोस्त हो, यानी कि दोस्ती तो दुश्मनी करणवीर से है, तो भाई करणवीर का दोस्त हमारा दुश्मन, क्या है ये चीजें। जहां पर ये कहा कि आप इतने टॉक्सिक मत बनो, आप ऐसे नहीं थे बग्गा जी, आप इतने टॉक्सिक मत बनो। तो वो टॉक्सिटी है ना, वो कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। बट चुम शाइन कर रही है। चुम का जो गेम है यहाँ बहुत अमेजिंग जो है चल रहा है, और बहुत ही सही चल रहा है भाई। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि चुम इस गेम में बहुत आगे तक जाएगी, इतने आगे तक जाएगी, इतने मतलब पछाड़ देगी। लाइक शिल्पा, चाहत, अगर बात करें श्रुतिका, ये सब पानी पिलाएंगे मतलब एक तरह से चुम को। ये जो गेम में खेल रहे हैं ना, इनको लग रहा है, चाहत ऐसा है कि चाहत नोज वेरी वेल कि मैं कितने दिनों के लिए आई हूँ, मैं कितने हफ्तों के लिए आई हूँ, जस्ट वो उसी पर जो है चल रही है। उन्होंने सोचा बाद में देखेंगे क्या होगा, बट नाउ द गेम इज लाइक बहुत हार्ड है भाई, बहुत तगड़े तगड़े कंटेंटर अगर बात करें तो। यहाँ पर मैं आपको सीधी बात बताता हूँ, करणवीर मेहरा हो गए पहले, अविनाश मिश्रा हो गए, विवेन डेसेना का नाम इसलिए भाई लेना पड़ रहा है बिकॉज विवेन डेसेना का हाइप हैंड ऑलरेडी, जब लोग मेकर जब धक्का मार रहे हैं तो भाई कहने के नाम लेने में कोई बुराई तो नहीं है ना, कि भाई वो आगे चल सकते हैं। चुम भाई पॉपुलैरिटी रैंकिंग में चुम 5वें नंबर पर थी, टॉप 5 में थी वीक 9 का, मतलब चुम शाइन्स, चुम इज शी इज शाइनिंग। और आगे दिग्विजय सिंह राठी जो हो गए, लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि लाइक मे बी दिग्विजय सिंह राठी 5 से या वो 6ठे नंबर पर वो इस घर से आउट हो लेंगे। शिल्पा शिरोडकर का नहीं लग रहा 7 पे उस पर आएंगे, और बहुत ही इमोशनल इनका एग्जिट होगा, मुझे तो ये लगता है बहुत इमोशनल एग्जिट होने वाला है शिल्पा शिरोडकर का। पता नहीं क्यों, मतलब प्रेडिक्शन है कि बिग बॉस कुछ ऐसा ट्विस्ट खेलेंगे कि करण या शिल्पा, आप दोनों में से कोई एक अपने आप को डिसाइड कर लो कि कौन नॉमिनेशन में जाएगा, क्योंकि वो कुछ ऐसा फिनाले वीक से पहले वाला कुछ ऐसा नॉमिनेशन होगा जिसके बाद डिसाइड करेंगे भाई कौन होगा इस घर से आउट और कौन रहेगा इस घर में, है ना। तो इनका बहुत ही दुखदाई वाला मुझे लग रहा है भाई शिल्पा जी का, जब ये होगा तो भाई कुछ ऐसा। तो यहाँ पर भाई टॉप 2 में तो बातें जो हैं कि बिकॉज सोशल मीडिया के अकॉर्डिंग तो भाई विवेन डेसेना चल रहे हैं, उनके 10 लाख कमेंट्स मिल रहे हैं भाई सोशल, आज 10 लाख तो पता नहीं शाम को तब तो कितने ज़्यादा बढ़ गए होंगे, माय गॉड, मतलब लोग इतना ज़्यादा प्रेस कर रहे हैं, राइट। एंड करणवीर का गेम बीच में भाई साहब, अभी हाल ही में तो करणवीर ने गर्दा उखाड़ दिया था, कहते हैं ना गर्दा उखाड़ दिया था, गर्दा उखाड़ा है भाई। लेकिन अब फिर से जब बात करी अविनाश मिश्रा से, उसके बाद ऐसा लगा कि उन्होंने अपने गेम को पलटा दिया फिर से। लोग समझ रहे हैं मे बी करणवीर मेहरा जो कि उनकी स्ट्रैटेजी
से ये डर रहा है भाई ये बंदा कि मैं कहीं पीछे ना रह जाऊं, बट अविनाश को ज़्यादा डर है कि भाई मैं इन दोनों से पीछे ना रह जाऊं। वेल, क्या रिएक्शन है आपका कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी अपडेट्स के लिए।